बातचीत के लिए हमारे साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर उदित राज जुड़े हुए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मेरा आपसे यही सवाल है कि इस समय जो सिचुएशन आपको मणिपुर में दिखाई दे रही है, पिछले 58 दिनों से वहां पर हिंसा का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है, क्या वजह है? आखिर कहां इतनी बड़ी चूक लॉ एंड ऑर्डर में हुई है? क्या कमी रह गई है जिसके चलते पूरा राज्य इस समय जल रहा है? क्या स्टैंड है कांग्रेस का इस पे? लॉ एंड ऑर्डर की कमी है, वो तो उसमें कोई तो है ही नहीं। और अगर वहाँ की सरकार कॉम्पिटेंट होती तो इबादत होती ही नहीं। अगर हो भी गई थी तो कहीं ना कहीं तो रुकती। आज 2 महीने हो गए, रुकी नहीं। दूसरी बात है कि नॉर्थ ईस्ट के ऊपर विशेष नजर आरक्षक व्यक्ति की आज से नहीं है, बहुत पहले से। आपको प्रयोगशाला वहां भी एक बनाना चाह रहे हैं और वो उसके लिए मणिपुर चुना है। वहां पर मैतेई कुलीन एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बजरंग दल ने अपना नाम बदल के रखा है, और आरएसएस ने भी दूसरा गैंग या कुछ ऐसी नाम इस समय याद नहीं आ रहा। इनका लगातार कार्यप्रणाली की वजह से क्या हुआ कि मैतेई में कट्टरता है। वरना जब हिंसा की शुरुआत हुई है तो चर्चेज के ऊपर हमला बहुत हुआ। चर्चेज के ऊपर क्यों हमला हुए? तो लगभग 300 चर्च जो वैली में है, इम्फाल में है, तोड़े गए, जलाए गए। तो यहां से तो शुरुआत होती है। इसके बाद में सेपरेशन शुरू होता है। कुकी का एरिया में कुकी चल भाग गए और मैती के एरिया में मैती भागने लगे। अगर सरकार की इच्छा शक्ति होती, उस समय कर्नाटक में चुनाव हो रहा था, गृह मंत्री भी तो जा सकते थे। प्रधानमंत्री जी को मैं मानता हूं, उनके लिए चुनाव ही सब कुछ है, लेकिन गृह मंत्री को भेज सकते थे, क्योंकि जो चुनाव वहां पर था, राहुल गांधी बनाम मोदी था, तो मोदी जी तो मोर्चे पर थी, लेकिन कोई गए नहीं और प्रधानमंत्री का कोई वक्तव्य भी नहीं है। और कर्नाटक के चुनाव के बाद में भी उनकी ज्यादातर चुनावी व्यस्तता होती है, व्यस्त रहे। उसके बाद अमेरिका चले गए, अमेरिका के आने के बाद फिर से चुनाव में व्यस्त हो गए। लेकिन उदित राज जी, जिस तरीके से राहुल गांधी भी वहां के दौरे पर पहुंचे और उस पर भी राजनीति शुरू हो गई, जिस तरीके से उनके काफिले को रोका गया, बीजेपी तो कह रही है कि राहुल गांधी के पहुंचने के बाद भी वहां पर काफी हिंसा हो रही थी और उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इनके काफिले को रोका गया, लेकिन कांग्रेस इस पर भी सवाल उठा रही है। क्या कहेंगे? क्या ऐसा है कि जैसे कि एयरपोर्ट से उतरे हैं कुछ चंद लोग, राहुल गो बैक, ये बीजेपी ने कराया। वरना इस समय तो जनता चाह रही वहां पर कि राहुल जी आए, कोई नेता आए। उसके बाद में जब विष्णुपुर गए तो भारी स्वागत हुआ। तो इन्होंने तो पहले अडंगा डाला। भाई ऐसा है कि मैं तो नहीं मानता हूं कि अगर स्टेट मशीनरी एक्टिव हो जाए तो कितना भी बड़ा आतंकवाद है, या मान लीजिए कि कुछ वहां पर हमले का आशंका थी, इसलिए राहुल जी को नहीं जाने दिया गया बाई रोड। इसके मतलब कि वहां कोई जाएगा ही नहीं। कितने हजार, 12 या 13,000, 36,000 शायद यहाँ से सीआरपीएफ गई है। अभी बीजेपी नेता संबित पात्रा की तरफ से भी एक ट्वीट किया जाता है। जी सर, बहाना ही था रोकने का जी, ताकि वो उस एरिया में न जा सके जहाँ वो बड़ी बदहाल जिंदगी जी रहे हैं। लगभग 60,000 लोग विस्थापित।
लेकिन उससे उदित विजुअल राज आने जी, लगेगी जिस पूरी तरीके से दुनिया में। बीजेपी लगातार ट्वीट कर रही है, वो कह रही है कि राहुल गांधी के विरोध में तमाम संगठन वहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, इसके चलते भी सिचुएशन खराब हो सकती थी। और सीधे तौर पे संबित पात्रा की तरफ से ट्वीट करके कहा गया है कि वहां पर राहुल गांधी शांति बहाली के लिए नहीं गए हैं, अमन चैन के लिए नहीं गए हैं, बल्कि राजनीति करने के लिए गए हैं। देखिए, ऐसा तो आप उनसे सवाल मैं पूछना चाहता हूं जी। कि क्या पीएम नरेंद्र मोदी मणिपुर का अपना हिस्सा नहीं मानते? पीएम ने अभी तक अपना जुबान तक नहीं खोला है, ट्वीट तक नहीं किया। एक क्रिकेटर अंगुली में मामूली चोट पर ट्वीट करते थे, तो पीएम क्यों चुप है? क्या प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं कि ये हिंसा बढ़ती रहे और पूरी तरह से नागा अलग हो जाए, ये अलग हो जाए, मैती अलग हो जाए, इनका एजेंडा सध जाए और जो हिंदू बनाम ईसाई कर दिया है, क्या उसको और बुरी स्थिति में पहुंचाना चाहते हैं? क्या चाहते हैं भाई? राहुल जी के बस में या हमारे बस में? हम विपक्ष के हैं, हमारे हाथ में इस समय मशीनरी नहीं है। हम जाके अपील ही कर सकते हैं, अपने कार्यकर्ताओं से बात कर सकते हैं कि और सब मोटिवेट करता है अपना। कांग्रेस की विपक्षी पार्टी है, उसके बाद में जनता की समस्याओं को भी सुना जा सकता है। एक सवाल मीडिया के रहने से भी फर्क पड़ता है। ठीक है उदित राज जी, एक सवाल जो कांग्रेस की तरफ से उठाया जा रहा है, कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और सीधे तौर पे कांग्रेस कह रही है कि इससे पहले 2001 में भी इसी तरीके की सिचुएशन दिखाई दी, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी वहां पर प्रधानमंत्री थे, तब भी इस तरीके की सिचुएशन थी, वहां पर मणिपुर जल रहा था और अब वही सिचुएशन एक बार फिर से दिखाई दे रही है। लेकिन बीजेपी की तरफ से भी पलटवार किया जा रहा है। वहां कहा जा रहा है कि 2015 से 17 में जब आपकी सरकार होती है तब भी मणिपुर जल रहा था, लेकिन तब कांग्रेस के कोई भी नेता या राहुल गांधी मणिपुर के दौरे पर क्यों नहीं गए? देखिए, ऐसी स्थिति कभी नहीं रही। या तो वाजपेयी जी के प्रधानमंत्री थे तब थी और या अब, और इसीलिए मैं कहता हूं कि प्रयोगशाला, लेकिन बीजेपी 2015 से 2017 की बात कर रही है। वो कह रही है कि 2015 और 2017 में भी इसी तरीके की हिंसा देखने को मिली थी, तो क्यों उस समय कांग्रेस के नेता मणिपुर दौरे पर क्यों नहीं गए? राहुल गांधी क्यों नहीं गए? कोई हिंसा आज तक आजाद भारत के बाद में कोई ऐसी हिंसा नहीं, राज नहीं रहा जिसमें 2 महीने तक लगातार जलता ही रहे, हिंसा होती रही। ये है, उसको रोका गया है, उसकी तुलना नहीं की जा सकती, बिल्कुल गलत। ठीक है, लेकिन जो बातें यहां पर उदित राज जी कहा जा रहा है, कांग्रेस के मुख्यमंत्री ओकाराम ओबाबी सिंह ने जो 3 विधेयक पास किया था उसी के खिलाफ काफी विरोध हुआ था। लेकिन आपको क्या लगता है, देखिए मणिपुर में आपकी भी सरकार रही है, सालों आपने वहां पर राज किया है, आखिर सिचुएशन कहां पर बदल गई है? आखिर क्या कमी रह रही है कि वहां पर जो बीरेन्द्र सिंह है वो सिचुएशन को नहीं संभाल पा रहे और लॉ एंड ऑर्डर वहां पर फेल हो गया है? और कहां कमी थी जो कांग्रेस के समय में सही थी और बीजेपी के समय में गलत हो गई है? मैं कहा ना आपको, प्रयोगशाला अगर बना है, शुरुआत आप उसमें देखिए ना। मैंने कहा आपको ना, ये आरएसएस के जो शाखाएं वहां पर, हालांकि आरएसएस ने अपना नाम बदला है बजरंग दल, मेन कारण वो है, ये चाहते हैं कि पूरी तरह से सेपरेट हो जाए, जैसे नॉर्थ इंडिया के राजनीतिक माहौल बन गया है और काफी हद तक पोलराइजेशन हो चुका है, हिंदू मुस्लिम, तो वहां ईसाई हिंदू हो जाए तो परमानेंट वोट बैंक इनका बन जाए। वरना कुछ तो उपाय करना चाहिए था। और इतनी 1000 सीआरपीएफ है, वहां की पुलिस है, वो भी क्यों नहीं रुक रहा है, हिंसा रुक रही। सबसे बड़ी बात है, देश का पता नहीं, मीडिया, एक भी मीडिया उनसे नहीं पूछती कि पीएम क्यों चुप है भाई? ऐसे बड़े मुद्दे पर प्राइम मिनिस्टर का चुप होना आश्चर्य में नहीं डालता।
लेकिन बीजेपी की तरफ से यही कहा जा रहा है कि इस मुद्दे को उठाकर कहीं ना कहीं इस पर राजनीतिकरण इसका किया जा रहा है। लेकिन आज जिस तरीके से राज्यपाल से मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह की मुलाकात होने वाली है, कहा जा रहा है कि पूरी सिचुएशन पर चर्चा होगी, क्या आपको लगता है कि इससे हल निकल पाएगा, या जो मुख्यमंत्री की बात करें तो वो सिचुएशन को कंट्रोल करने में फेल हो गए हैं? राज्यपाल क्या करते हैं? राज्यपाल में कौन मैसेजरी होती है, और करना है तो केंद्र सरकार करे या तो राज्य सरकार करे, ये तो टाइम बाई करने की बात, और इसमें राजनीति करने की क्या बात है? न कर रहे हैं न करने दे रहे, कहते हैं न करेंगे न करने देंगे, न पीएम जा रहे हैं और न किसी और नेता को चाहते हैं कि जाएं, यानी जलता रहे, यह नीति है। धन्यवाद। ठीक है, लेकिन वो भी तो फिर सवाल उठा रहे हैं कि जब आपकी सरकार में हिंसा होती है तब आपके किसी नेता को वहां की याद नहीं आती, अब बीजेपी की सरकार में सबको याद आ रही है, ऐसा क्यों है? इस तरह से कभी हुआ नहीं, 2 महीने लगातार अनअबेटेड जा रहा। सर, मैं हिंसा की बात ही आपको बता रही हूँ कि कब all together it is going unabated and the Prime Minister has not taken note of it. At no point of time ever happened after the independence that the Prime Minister is silent. And that's the question, fundamental question. That's the basic question. ठीक है, so लेकिन you cannot compare this incident with other incidents. ठीक है, तो इस समय अब जो हालात है, आपकी मांग क्या है? कांग्रेस की तरफ से क्या मांग की जा रही है? क्योंकि आप लगातार वहां पर कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन क्या मुख्यमंत्री का इस्तीफा इस पूरे हिंसा का जड़ है और इससे इसका हल निकल जाएगा? क्या मांग है आपकी? That is illegal government. I know it was previously Congress government, then of course it is known fact to everybody that it was all terror tactics of intimidation and money, and that finally made some of the MLAs switch over to BJP. And despite the fact that those who were, कहने का मतलब कि जो हमारे MLA वोट डाल सकते थे, उनको गलत रूप से अवैध बना करके बीरेंद्र सिंह मुख्यमंत्री बने, तो सरकार ही वहां पहले से लीगल रही। ऐसे मुख्यमंत्री को तुरंत हटाना चाहिए, और गवर्नर शासन लागू करे, नहीं अगर कर पा रहे। ठीक है, उदित राज जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता उदित राज को सुन रहे थे आप, और उन्होंने कांग्रेस की तरफ से अपना पक्ष रखा जिस तरीके से मणिपुर में हिंसा हो रही है। और इसी के साथ यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।